मेरा नाम है आदि और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है, जो कि मैंने खुद लिखी है। तो सच्ची घटना पर कैसे आधारित हो गई, पर कोई बात नहीं। ये स्टोरी एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी है और ये स्टोरी एक हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है निखिल और इन दिनों मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जिन लोगों से उधार लिया था, आज वो उधार वाले मुझे गालियाँ देते हैं और मेरे इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि मैं उनके उधार भी वापस नहीं कर पा रहा। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, जिस कंपनी का नाम था रात काली काली। तो ये कंपनी एक टेक्निकल कंपनी है, जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहते हैं। लेकिन 6 बजे के बाद उस ऑफिस में कभी कोई नहीं रुकता। ऐसा कहना है कि जो भी 6 बजे के बाद उस ऑफिस में रह गया, वो कभी उस ऑफिस से जिंदा नहीं बच पाया। पैसों की बहुत दिक्कत थी, तो मुझे वहाँ नाइट शिफ्ट करने के लिए बोला गया, क्योंकि नाइट शिफ्ट करने पर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे थे और एक गरीब इंसान के लिए वो जॉब बहुत ही सही थी। तो मैंने वहाँ जॉब करना शुरू किया। मेरी पहली रात थी वहाँ और मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बोल दिया था कि भाई 6 बजे के बाद अगर वहाँ कुछ भी होता है तो वो चीज़ें तुम खुद ही फेस करना, क्योंकि इन चीज़ों से जितना डरोगे ये चीज़ें उतना ही डराएंगी। तो मैं वहाँ बैठकर अपना काम शुरू कर दिया। रात के 10 ही बजे थे कि उस ऑफिस में पूरी तरह सन्नाटा हो चुका था। पूरे ऑफिस में सिर्फ मेरे ही लैपटॉप पे कट 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 की आवाज़ आ रही थी। मेरे ऑफिस से मेरे सांस लेने और सांस छोड़ने की आवाज़ बड़ी तेज़ी से आ रही थी। पता नहीं, काम करते करते एकदम से मेरी आंखें लग गईं और मैं वहीं पर सो गया। मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि मैंने देखा कि मेरे सामने कोई काले से कपड़े पहने हुआ खड़ा होकर मुझे ही देख रहा है। ये देखकर मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ। मेरे उठते खड़े होते के साथ ही वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा हो सकता है कि रात के 11 बज रहे हैं, इस चक्कर में ये सब मेरे साथ हो रहा हो, और नींद पूरी ना होने पर ये चीज़ें दिखना एक नॉर्मल बात है। मैं घूमकर अपनी सीट पर बैठने ही वाला था कि मेरे सामने से एक कुर्सी होकर निकली। वो कुर्सी इतनी स्पीड में निकली कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। मैं अपने ऑफिस के बाहर आकर देखा तो मैंने देखा कि एक कुर्सी मेरे सामने से होती हुई कोने में जाकर लग गई। ये देखकर मुझे लगा हो सकता है उस कंपनी में कोई ना कोई और रुका हो जिसने ये हरकत की हो। लेकिन मैंने जब उस ऑफिस में चिल्लाना शुरू किया कि कोई है इस ऑफिस में, कोई है, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आवाज़ वापस आई। ये देखकर मुझे डर भी लगने लगा और मुझे बहुत तेज पसीना भी आने लगा। पसीना आ ही रहा था कि मैं जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठते के साथ ही मानो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे आसपास कोई चल रहा हो। वो चलने की आवाज़ ऐसी थी
कोई भी सुनकर वो बता सकता था कि मेरे पीछे से कोई बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन मैंने अपने डर पर काबू कर अपने काम पर फोकस करना शुरू किया। मात्र 15 मिनट ही बीते थे कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा दर्दनाक थी कि उसे सुनकर कोई भी परेशान हो जाए। अब तो मेरे पूरी तरह से उस ऑफिस में रुकने लायक नहीं था। मैंने अपना सामान पैक किया और भागकर लिफ्ट की तरफ गया। लिफ्ट की तरफ मैं जा ही रहा था कि मानो मेरे सामने से कोई आदमी भागता हुआ निकला और खिड़की से कूद गया। ये चीज़ देखकर अब मेरे रहने की सीमा ना रही और मैंने फटाफट लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट का बटन दबाते ही लिफ्ट ना ऊपर गई और ना नीचे। लिफ्ट का बटन काम ही नहीं कर रहा था। अब ये चीज़ देखकर मैं पूरा का पूरा पसीने से नहा चुका था। मैंने जाकर अपना मुंह धोने का फैसला किया। मैं जाकर टॉयलेट गया और अपना मुंह धोने के लिए मुंह नीचे करा ही था कि मुंह ऊपर करते के साथ ही मेरे पीछे काले कपड़ों में बड़े बड़े बाल, बड़े नाखूनों के साथ एक आदमी खड़ा हुआ था। ये चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात थी कि कोई आदमी आपको इतनी गौर से देख रहा हो कि मानो वो आपको बहुत पहले से जानता हो। ये चीज़ होते के साथ ही मैं उस ऑफिस से बड़ा तेज़ी से भागा और नीचे सीढ़ियों से होता हुआ ऑफिस के बाहर आ गया। ऑफिस के बाहर आते ही मैं अपने घर में गया। घर पर जाकर मैंने बड़े आराम से चैन की सांस ली। घर जाकर मैं सो गया। सुबह होते ही मेरे भैया ने टीवी चलाई और टीवी में एक ऑफिस में एक आदमी के मरने की खबर आ रही थी। ये चीज़ देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि न्यूज़ में वो मरने वाला इंसान मैं खुद था। उस दौरान जब मैं बाथरूम से अपना मुंह धो के निकला, मेरे सामने जो आत्माएं थीं उन्होंने मुझे वहीं मार दिया था। उस टाइम भागने वाली जो चीज़ थी वो मेरी आत्मा थी। मेरा शरीर वहीं पड़ा रह गया था। ये टीवी पर देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और आज ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। बस इतनी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो बता ही देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, एक नेक्स्ट खतरनाक और डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एंड नमस्ते। सो आज की वीडियो जो है वो सम काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है एक हॉरर स्टोरी के ऊपर जो मेरे ही एक सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई है। वैसे किसी सब्सक्राइबर ने भेजी नहीं है, मैं वो बस शो ऑफ के लिए बोल रहा हूँ, पर कोई नहीं, आप मान लीजिए। तो ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई है और एक स्टोरी जो है मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना पसंद करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते या नहीं देख पाते, वो चीज़ें हम फील कर पाते हैं। ऐसा ही एक हादसा वरुण के साथ हुआ। मेरा नाम है वरुण और मैं अनपढ़ गांव में रहता हूँ। यहाँ पर
रात के टाइम लाइट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। रात के टाइम यहाँ लाइट आती जाती रहती है। लेकिन एक बार की बात है कि मेरे घर की लाइट चली गई थी, और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि लाइटें गांव में आती जाती रहती हैं। सो मुझे रात के शायद 12:30 बजे थे, मुझे बहुत तेज टॉयलेट आया। तो मैं टॉयलेट करने के लिए अपने रूम से निकला और बाहर गया। बाहर लाइट नहीं थी, तो मैं ऐसे ही हाथ दीवार से लगा कर आगे बढ़ने लगा। तो मुझे ऊपर से एक डंडा टाइप का लटका हुआ नज़र आया। वो डंडा थोड़ा अजीब सा था, मतलब थोड़ा सा मुलायम टाइप का। तो मैंने उस डंडे को जब पकड़ा तो मैंने ऐसे नीचे खींचा, तो ऊपर से एक आदमी नीचे गिरा। तब मुझे पता चला कि वो डंडा नहीं था। और उसके बाद वो एक भूत था जो कि मेरे सामने खड़ा होकर नाचने लगा और बोलने लगा, ले 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 मजा ले, ले 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 मजा ले, रात का जम के मजा ले। तो ये गाना सुनते ही मैं डर गया बहुत ज़्यादा, और भागकर मैं एक कंबल के पीछे दुबक गया। उस कंबल के पीछे जाते ही वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि कोई भी उसको देखकर सो जाए, और जो ना सोता हो वो भी सो जाए। लेकिन ये चीज़ देखकर मैं डरा नहीं। मैंने अपना हाथ उठाया और एक भूत के झापड़ मारा, लेकिन वो भूत टस से मस नहीं हुआ और बोलने लगा, ये झापड़ मेरी रोज़ की खुराक है और इन झापड़ों से मैं नहीं डरता। लेकिन उस भूत के चेहरे पर इतना ज़्यादा कटा हुआ और उसके होठों से, मतलब चेहरे से खून निकल रहा था, जो कि देखना बहुत ज़्यादा भयानक था। उसके इस पूरे शरीर पर बाल थे, जैसे कि उसने शेविंग ही ना कराई हो। तो मैंने जेब से 20 रुपये निकाले और उससे बोला, ले भाई जाके बाल वाले से शेविंग करा पहले, उसके बाद अपना थोड़ा लेके आइयो मेरे पास, ताकि मैं थोड़ा ज़्यादा डर सकूं। वो भूत वहाँ से चला गया और नेक्स्ट डे उठकर मैंने अपने फ्रेंड ठोकू सिंह, मैंने उससे बोला, भाई मुझे आज एक भूत दिखाई दिया, जिससे मेरी तो बहुत ज़्यादा डर, मैं बहुत ज़्यादा मतलब काँप गया जब मैंने उसे स्टोरी बताई। मेरी स्टोरी बताते ही मेरे ठोकू सिंह के दोस्त के पसीने छूट गए और वो बोलने लगा कि भाई वो अगर भूत था तो मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, और अगर वो भूतनी थी तो मैं तेरे साथ सोया करूँगा, ताकि लड़की ना सही तो कोई नहीं, भूतनी ही सही। तो इसीलिए मैं उसे अपने रूम पर लेकर आ गया और हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। इतने में बाहर से गेट की आवाज़ आने लगी। मैं समझ गया कि बाहर गेट पर वही खूनी दरिंदा आ चुका है, और मैं फटाफट अपने मुंह पर चद्दर डालकर वहीं सो गया। लेकिन मेरा दोस्त ठोकू सिंह, उसको लगा कि बाहर गेट पर कोई सुंदर चुड़ैल है। उसे लगा कि काश वो चुड़ैल से सेटिंग कर लेगा तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ना पैसा खर्च करने की दिक्कत, ना शॉपिंग कराने की दिक्कत, ना यहाँ वहाँ घूमने की दिक्कत। और मैं अपने कंबल को ओढ़कर वहाँ सो गया। वो वहाँ से उठा और उस काले कपड़े वाले पर हाथ रख दिया
उस पे हाथ रखते ही उसे पता चला कि वो बहुत ही खतरनाक भूत है। ये बात उसे पता चलते ही बस उसका काम हो गया। फिर वो भूत पकड़कर उसे ले गया और पूरी रात मुझे उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। सुबह उठकर जब मैं अपने दोस्त के पास गया तो मैंने देखा कि बेचारा कोमा में जा चुका है। उसके साथ उस रात क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो खौफनाक रात मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मैंने उस खतरनाक जल्लाद भूत को देखा था, वो बात मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरे चक्के छूट जाते हैं और मेरे मुंह से एक ही चीज निकलती है, बचाओ 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 मम्मी। ये स्टोरी मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि इससे पहले मैंने ये स्टोरी बनाई ही नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डरावनी और खौफनाक ये स्टोरी थी जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ। आई होप आप भी इस स्टोरी को सुनकर बहुत ज़्यादा डर चुके होंगे, बट डोंट वरी, आपको डरना नहीं है। ऐसे भूत आपको दिन रात सुबह शाम मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं एक और खौफनाक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।